नमस्ते। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। ये फैसला सीधे तौर पर जुड़ा है राज्य के हजारों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से। हमारे पास कुछ ताज़ा जानकारी है इस बारे में। जी। तो मुख्य खबर ये है कि भाई दिवाली से ठीक पहले इन लोगों को मतलब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को उनके सितंबर से पहले और जितने लोगों को ये मिलेगा वो इसे खास बना देता है। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही ये आदेश जारी हुआ है। त्योहार के वक्त ये जरूर एक बड़ी राहत होगी। हाँ, देखिए इस तरह की जो घोषणाएं होती है ना, उनमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि क्या हुआ, बल्कि कब हुआ और कैसे हुआ। ये भी बहुत क्या कहते हैं मायने रखता है। सही बात है। त्योहार से ठीक पहले पैसा देना, वो भी जिनकी आय सीमित है, उनके लिए तो ये एक अच्छा संदेश देने की कोशिश होती है अक्सर। लेकिन हमें इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया और जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है उसे भी समझना होगा। ये सिर्फ मानदेय देने का आदेश भर नहीं है, इसमें कुछ शर्तें भी हैं, कुछ तरीके भी बताए गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, देखिए जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 1,48,000 तो शिक्षा मित्र हैं। 1,48,000? जी, मतलब वो सहायक शिक्षक जो रेगुलर पे स्केल पर नहीं है। और इसके साथ करीब 23,000 अनुदेशक भी हैं। अच्छा, अनुदेशक भी? हाँ, जो स्कूलों में अक्सर आर्ट, म्यूजिक या कंप्यूटर जैसे विषय पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो करीब 1,71,000 लोग हो जाते हैं। 1,71,000, ये तो सच में बहुत बड़ी संख्या है। जी, बहुत बड़ी। और ये राज्य की जो बेसिक शिक्षा व्यवस्था है ना, उसका एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। अक्सर दूर-दराज के इलाकों में यही लोग काम करते हैं। और जाहिर है इतने सारे लोगों को एक साथ पेमेंट करने के लिए रकम भी बड़ी चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इसके लिए 129 करोड़ 33 लाख और 20,000 रुपए इतनी धनराशि स्वीकृत की है और जारी भी कर दी है। 129 करोड़ से ज्यादा? जी, और इतनी बड़ी रकम का एक साथ रिलीज होना यह दिखाता है कि इस पेमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। शायद त्योहार को देखते हुए इसे जल्दी निपटाना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा था कि इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या ये पैसा सभी शिक्षा मित्रों को मिल जाएगा या इसमें कोई पेंच है? हाँ, इसमें एक बारीकी है। मतलब आदेश में ये साफ लिखा है कि ये भुगतान सिर्फ उन्हीं शिक्षा मित्रों को किया जाएगा जिन्हें बजट वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मानदेय स्वीकृत हुआ हो। अच्छा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत? जी, ये केंद्र और राज्य का मिला-जुला प्रोग्राम है स्कूली शिक्षा के लिए। तो ये शर्त शायद इसलिए है ताकि पैसा सिर्फ उन्हीं को मिले जो अभी सिस्टम में मानदेय पाने के हकदार हैं। समझ गई। मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, डबल पेमेंट ना हो जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। एक तरह का फिल्टर है ये, सिस्टम को क्लीन रखने के लिए। और ये पैसा मिलेगा कैसे? मतलब कैश देंगे या खातों में जाएगा? आजकल तो सब डिजिटली होता है। हाँ, वही बात है। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जाएगा, पीएफएमएस सिस्टम के जरिए। पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, वही। आजकल सरकारी पेमेंट्स के लिए ये लगभग स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता और तेजी भी। हाँ, पैसा सीधा लाभार्थी तक पहुंचता है, बीच में कोई लीकेज नहीं। बिल्कुल, बिचौलियों का रोल खत्म और पूरी प्रक्रिया ट्रैक करना भी आसान होता है। वो राज्य परियोजना निदेशक हैं मोनिका रानी, उनके साइन से ही ऑर्डर निकला है, तो ये ऑफिशियल भी है और निगरानी भी रहेगी। ठीक है, तो पीएफएमएस से सीधा खाते में पेमेंट, ये तो हुई मानदेय की बात। पर आपने शुरू में कहा था कि इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक और घोषणा का जिक्र है जो टीचर्स डे पर हुई थी। क्या ये मानदेय वाला फैसला उसी से जुड़ा है? हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रही हैं। सिर्फ इस मानदेय वाली खबर को अकेले देखेंगे तो शायद पूरी तस्वीर ना दिखे। वो शिक्षक दिवस पर यानी 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षकों और उनसे जुड़े दूसरे कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा की थी। 9 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, बहुत बड़ा। और ये घोषणा अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी थी। इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? क्या सिर्फ रेगुलर सरकारी टीचर? नहीं, यही तो इसकी खास बात थी। जो घोषणा हुई थी उसके मुताबिक इसमें सिर्फ रेगुलर सरकारी या एडेड स्कूल के टीचर ही नहीं थे, बल्कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और यहाँ तक कि स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को भी शामिल करने की बात थी। अप्राप्त यानी एडेड, बेसिक, माध्यमिक, यहाँ तक कि वित्त विहीन विद्यालय
मतलब प्राइवेट स्कूल जिन्हें सरकार से रेगुलर ग्रांट नहीं मिलती। अच्छा, प्राइवेट स्कूल भी। हाँ, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के शिक्षक और उनके परिवार, सबको इसमें लाने का इरादा बताया गया था। ये दायरा सच में बहुत ही व्यापक है। ये तो वाकई बहुत ही व्यापक है। मतलब शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइये और वित्त विहीन स्कूलों के टीचर्स तक, इन सबको कैशलेस इलाज देना तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। हाँ। इसका मकसद क्या बताया गया था सरकार की तरफ से? देखिए, जो रिपोर्ट्स थीं, उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने इसे शिक्षकों का जो योगदान है समाज में, उसके प्रति सरकार की कृतज्ञता, एक तरह का सम्मान बताया था। और इसका जो प्रैक्टिकल उद्देश्य है वो ये है कि भाई अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हाँ बिल्कुल, तो शिक्षकों और उनके परिवारों को अचानक जो बड़ा खर्चा आता है उसके कारण आर्थिक संकट न झेलना पड़े। सही बात है। इलाज का खर्चा तो आजकल बहुत ज्यादा है। कई बार तो परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। बिल्कुल। तो ये योजना उस रिस्क को कम करने की कोशिश है। देखिए, हेल्थ सिक्योरिटी एक बेसिक ज़रूरत है और कर्मचारियों के मनोबल के लिए ये बहुत मायने रखती है, खासकर उनके लिए जिनकी इनकम लिमिटेड है या जिनके पास कोई और हेल्थ कवर नहीं है। तो मतलब एक तरफ तो दिवाली से पहले ये मानदेय का भुगतान है जो एक फौरी राहत है, पैसे की जरूरत पूरी करेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भविष्य के लिए हेल्थ सिक्योरिटी का एक बड़ा वादा, कैशलेस इलाज वाला। इन दोनों को अगर हम साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या सरकार शिक्षा के इस वर्ग पर, जो बड़ा है लेकिन अक्सर हाशिए पर महसूस करता है, उस पर खास ध्यान दे रही है? निश्चित रूप से। इन दोनों घोषणाओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न सा तो दिखता है। देखिए, मानदेय का टाइम पर पेमेंट, वो भी त्योहार से ठीक पहले, ये कर्मचारियों की जो तात्कालिक जरूरतें हैं उनको पूरा करता है और उनमें एक, आप कह सकती हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग लाता है। और वहीं जो कैशलेस इलाज वाली घोषणा है वो एक लॉन्ग टर्म वेलफेयर मेजर का वादा है। भविष्य में अगर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच देने का इरादा दिखता है इसमें। तो ये दिखाता है कि शायद सरकार इनकी सिर्फ आज की आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि आगे की हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रही है। हाँ, कम से कम घोषणा के लेवल पर तो यही लगता है कि सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर की भी चिंता है। लेकिन घोषणाएं तो अक्सर अच्छी होती है, असली परीक्षा तो जमीन पर होती है उनके लागू होने की। खासकर ये कैशलेस इलाज वाली योजना, 9 लाख लोग और उसमें भी वित्त विहीन स्कूल जैसे इतने अलग अलग तरह के कर्मचारी, इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मानदेय का जो भुगतान है वो पीएफएमएस से हो रहा है। वो एक सेट सिस्टम है, काफी हद तक स्मूथ है। लेकिन कैशलेस इलाज योजना, वो भी इतने बड़े स्केल पर, इसमें कई पेचीदगियां हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि सभी 9 लाख लाभार्थियों का सही डेटाबेस कैसे बनेगा, उन्हें कार्ड कैसे जारी होंगे। आप सोचिए, इसमें सरकारी, एडेड, बेसिक, माध्यमिक, हायर एजुकेशन, फिर वित्त विहीन स्कूल, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइये, इतने अलग अलग ग्रुप्स का डेटा एक जगह लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ बिल्कुल। खासकर जो वित्त विहीन स्कूल हैं, उनका डेटा तो अक्सर बिखरा हुआ रहता है या पूरा नहीं होता। उनके कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं। उन्हें इस स्कीम में कैसे और किन शर्तों पर लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। फिर अस्पतालों का नेटवर्क बनाना होगा, इलाज के पैकेज तय करने होंगे, जो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है उसे आसान और तेज बनाना होगा। अक्सर ऐसी योजनाओं में यही होता है कि प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि लाभार्थी या तो फायदा उठा नहीं पाते या उन्हें बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। हाँ, ये तो होता है। तो सरकार को ये पक्का करना होगा कि योजना जमीन पर उतनी ही सिंपल और एक्सेसिबल हो जितनी सुनने में लग रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब बहुत जरूरी होगा। और एक बात और, जैसे शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, उनके लिए मानदेय टाइम पर मिलना चलो अच्छी बात है, राहत है, लेकिन उनकी कुछ पुरानी मांगे भी तो हैं, जैसे रेगुलराइजेशन की मांग है या मानदेय में परमानेंट बढ़ोतरी की। क्या इन कदमों को उन मांगों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो मुद्दा है वो काफी पुराना है और जटिल भी रहा है। देखिए, समय पर मानदेय मिलना और कैशलेस इलाज का वादा, ये उनकी कुछ चिंताएं जरूर कम कर सकता है, खासकर आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में। लेकिन ये उनकी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे नियमितीकरण या पे स्केल मिलना, उनका सीधा समाधान तो नहीं है। हो सकता है सरकार इन कदमों से उनके बीच एक अच्छा माहौल बनाना चाहती हो, उनके योगदान को एक तरह की मान्यता देने का संदेश देना चाहती हो। हाँ, एक नॉलेजमेंट जैसा। जी, पर ये घोषणाएं उन बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस नहीं करती जिनके लिए लोग लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं।
ये तात्कालिक राहत और भविष्य की सुरक्षा का भरोसा तो देती हैं, पर परमानेंट सॉल्यूशन का विकल्प नहीं है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में करीब 1,71,000 शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिवाली से पहले सितंबर का मानदेय मिलेगा। इसके लिए 129 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी हुई है। और ये पैसा पीएफएमएस के जरिए सीधा बैंक खातों में जाएगा। जी। दूसरी बात, ये फैसला उस बड़ी घोषणा के बाद आया है जो शिक्षक दिवस पर हुई थी। प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों और बाकी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का वादा, जिसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइये, वित्त विहीन स्कूलों के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल। तीसरी बात, सरकार इन दोनों कदमों को, जैसा बताया गया है, इन कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने और उनकी तात्कालिक आर्थिक जरूरतें और भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों को साधने के प्रयास के तौर पर पेश कर रही है। और चौथी बात, इन घोषणाओं की कामयाबी खास तौर पर कैशलेस इलाज वाली योजना की इस पर निर्भर करेगी कि वो जमीन पर कितनी आसानी से और असरदार तरीके से लागू होती हैं। इसमें कई चुनौतियां हैं। हाँ। साथ ही ये कदम इन कर्मचारियों की जो पुरानी और बुनियादी मांगे हैं उनका सीधा जवाब नहीं है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। क्या? कि इस तरह की जो कल्याणकारी घोषणाएं होती हैं, चाहे वो समय पर मानदेय हो या बोनस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं हों, ये उस बड़े वर्कफोर्स के मनोबल पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर और आखिर में उनके काम यानी शिक्षा की क्वालिटी पर कितना गहरा और कितना स्थायी असर डाल पाती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ बनकर रह जाती हैं या फिर सिस्टम में काम करने वाले लोगों के नजरिए में, उनके परफॉर्मेंस में कोई बुनियादी बदलाव ला सकती हैं? ये सवाल सिर्फ यूपी के लिए नहीं, बल्कि कहीं भी जहां ऐसी नीतियां बनती हैं वहां अहम है। सही कहा। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी और सोचना होगा।